साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की घटना है। ये घटना 17 सितंबर 2025 की है। साथियों, आपने कई कहानियां सुनी होगी। पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया, पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। लेकिन आपको जो मैं आज ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी किलर बीवी जो पति का गुप्तांग काट दे, ऐसी कहानियां लगभग आपने बहुत कम सुनी होगी। हो सकता है नहीं सुनी हो। जो अपने ही पति का हत्या करने के बाद, उसको मारने के बाद उसका गुप्तांग काट दे, ये कैसी हैवानियत है साथियों। जब इंसान मर गया हो, शख्स मर गया हो, तो उसका गुप्तांग काटने का क्या मतलब। ये किलर बीवी साथियों, ये सुल्तानपुर की दूसरी सोनम है। एक सोनम, राजा रघुवंशी, मुस्कान, तमाम कहानियां आप सुने होंगे। पत्नी पत्नी ने पति को मार के नीले ड्रम में डाल दिया, कहीं फेंक दिया, नहर में फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी के साथ मिलके पति की तो पहले हत्या करती है, और हत्या करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। ये बात समझ से बहुत दूर है साथियों, समझ से परे है। ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, हम स्वयं खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये महिला ऐसा क्यों किया। उसकी जान तो ले ली, लेकिन जान लेने के बाद उसके गुप्तांग को काटना, ये तो समझो बहुत ही रेयरेस्ट केस है साथियों। ये साथियों आपको बताते चलें कि ये जो है अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर के रहने वाले विनोद की हत्या कर दी गई। और विनोद की पत्नी जो है, इनका नाम रामरती है, और रामरती से एक बच्चे की माँ भी है रामरती। उसके बाद में इसका एक प्रेमी है जिसका नाम बताया जा रहा है सोनू सूद। सोनू सूद से ये महिला 1 साल से अवैध संबंध में थी, नाजायज संबंध में थी। और विनोद जो है, ये यही लेबर मजदूरी वाला काम करता था। ये लोग एकदम गरीब परिवार से हैं साथियों। इनका घर देखेंगे, इनका रहन सहन देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा ये जैसे एक अपने लोग में आता ना, हिंदुओं में ही एक बनवासी समाज है। बनवासी समाज के लोग हैं और बहुत ही गरीब परिवार से हैं। ऐसा सरपद का ऐसा झोपड़ी बना के रहते हैं। और ये इस महिला का जो है, इस महिला का प्रेम प्रसंग इसी के गांव का निवासी सोनू सूद 1 साल से उसके प्यार में थी। अब प्यार में थी तो सोची कि 1 साल तो चल गया, अब आगे कैसे चले। तो आगे चलने के लिए पति जो है रोड़ा बन रहा था। तो ये दोनों ने प्लान बनाया कि अगर पति को खत्म कर दिया जाए तो हमारे बीच का रास्ते का कांटा हट जाएगा, तो हम लोग अपना मनमर्जी करेंगे जो भी करना चाहते हैं। ऐसे हमको छिप छिप के तुमसे मिलना पड़ता है। ये दोनों प्रेमी और पत्नी ने प्लान बनाई। अच्छा, विनोद जो है शराब वगैरह पीता था। अब लेबर मजदूरी काम करता था, पीता रहा होगा। भाई सब नहीं पीते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हर लेबर मजदूर सब नहीं पीते, कुछ लोग पीते हैं। तो ये शराब की इसको लत थी। तो जो सोनू है, सोनू इसको कहता है विनोद चलो आज तुमको शराब पिलाएं। आज शराब पीने का दिल कर रहा है। तो बोला ठीक है चलो। तो जब ये शराब पिलाने ले जाता है, तो एक शराब की शीशी जो होती है, बोतल शीशी, वो एक शीशी अपने जेब में रखा था।
और साथियों आपको बताते चलें कि जो वो शीशी रखा था, उस शीशी में कुछ नींद की गोलियां पहले से ही कूट पीस के उस शराब में मिला दी गई थी, जो वो शीशी अपने जेब में रखा था, क्योंकि ऑलरेडी वो मिला के रखा था कि आज इसका काम तमाम करना ही है। ये हमारे दोनों का बीच के रास्ते का कांटा है, कांटे को खत्म करना है। साथियों, वो लोग जाते हैं शराब पीने, इसको जो है वो जो शराब खरीदता है वो पीता है और अपने जेब से ये वाली शराब निकाल के इसको दे देता है। ये जब पी लेता है तो इसको नींद आने लगती है, तो जब नींद आने लगती है तब वो इसको पहले ईंट रहता ईंटा, ईंट से इसके सिर में वार करता है। वार करता है तो गिर जाता है। पहले से वो शराब पिया हुआ है, दूसरा नींद की दवा मिलाई हुई है, तीसरा उसके सिर पे वार कर दिया। वार करने के बाद फिर उसको चाकू से हमला किया। ये जो है सोनू सूद, चाकू से हमला करने के बाद इसकी बीवी को फोन करके बुलाता है, जो इसकी प्रेमिका है रामरती। रामरती भी आ जाती है, फिर उसका गला दबाते हैं दोनों। सोचिए, ईंट से मारा, चाकू से मारा, पहले शराब पिलाया, फिर जो है शराब में नींद की दवाइयां डाला, उसके बाद में गला दबाते हैं, पूरा श्योर करते हैं कहीं बच तो नहीं जाएगा। जब मर जाता है फिर उसका पैंट खोला जाता है, फिर इसकी बीवी और उसका प्रेमी उसके गुप्तांग को काट देते हैं। ऐसी हैवानियत करते हैं साथियों। ये सब करने के बाद घर से, सोचिए, कहानी सुनिएगा साथियों, छोड़ के मत जाइएगा। घर से 35 किलोमीटर दूर, घर से 35 किलोमीटर दूर जैतपुर नहर, धम्मौर थाना क्षेत्र, जिला सुल्तानपुर में लाश को फेंक देते हैं। 35 किलोमीटर दूर। उसके बाद में अपने अपने घर वापिस आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा तो कोई कुछ पता ही नहीं चलेगा। पहले तो उसको दारू पिलाए, सोचे दारू वारू पी के कोई इसको चोर और समझ के मार दिया होगा। आजकल चोरों का भी बड़ा ये चल रहा है ना, ऐसा लोग अपने दिमाग में सोच लिया इसने। जब उस गांव के जहां ये लाश को फेंका था, जब कुछ ग्रामीणों ने लाश को देखा, खून से लथपथ एक नौजवान पुरुष पड़ा हुआ है, पुलिस को सूचना दी जाती है। फिर पुलिस आती है, लाश को देखती है, उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। फिर पुलिस जो है वहां के सुल्तानपुर के एएसपी साहब हैं अखंड प्रताप सिंह जी ने, अखंड प्रताप सिंह जी ने बताया, सुल्तानपुर के एएसपी हैं, उन्होंने बताया। फिर भाई पुलिस का जो सूचना आदान प्रदान, जो भी घोड़े हैं पुलिस वाले अब ऐसी चीज देखेंगे तो अपने सारे घोड़े खोल दिए। पहले तो उसकी लाश को पहचान कराना है, तो जो हमने आपको बताया ये पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर के रहने वाले विनोद के रूप में हुई। उसके बाद में उनके घर सूचना दी जाती है, फिर उनके घर के लोग आते हैं। तो जब ये पत्नी सुनती है साथियों, एक हमने सुल्तानपुर की ही खबर सुनाई थी आपको, जो चांदा क्षेत्र की थी, किंदीपुर गांव की, महेश की हत्या उसकी पत्नी प्रेमी ने की थी। और पत्नी खूब नौटंकी की थी, खूब आंसू बहा रही थी, खूब वही अपना ब्रह्मास्त्र चलाई थी, रोना धोना चूड़ियां तोड़ना, पूरी नौटंकी 101% कर रही थी। ये महिला भी वही नौटंकी कर रही थी, ओवर एक्टिंग कर रही थी, खूब रो रही थी। जब पुलिस वालों ने बताया कि विनोद की वहां लाश मिली है, ये महिला वही छाती पीटना, चिल्लाना, रोना धोना, चूड़ियां पीटना, हाय रे दैया मेरा लुट गया, हाय रे दैया। ऐसी महिलाओं का जो ब्रह्मास्त्र है, कभी कभी चल भी जाता है, वो ब्रह्मास्त्र में पास भी हो जाती हैं, लेकिन हर बार नहीं पास होता आदमी, कभी कभी शक के दायरे में भी होता है। तो जब वो महिला ओवर एक्टिंग कर रही थी, ये विनोद की पत्नी रामरती,
तो पुलिस वालों को शंका हुआ, डाउट हुआ, संदेह हुआ। फिर पुलिस वाले ने तत्काल उस महिला को उठाया, बोला चल थाने चल। हिरासत में लेके जब पूछताछ हुआ, जब इसके मोबाइल के सीडीआर निकलवाई गई, साथियों जब आप सुनेंगे आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। ये महिला 17 सितंबर 2025 की रात को 20 बार अपने आशिक को फोन की थी, अपने प्रेमी से 20 बार फोन पे बात की थी। और जब ये लाश को वहां फेंकने गई थी, दोनों गई थी, सोचिए, इसका प्रेमी और पत्नी खुद अपने पति की लाश को 35 किलोमीटर दूर फेंकने गई मोटरसाइकिल से। वहां भी इस दोनों का लोकेशन पाया गया। साथियों कहां से भागोगी? हर बार तुम रोने धोने से बचने की नौटंकी करती हो। इतना बड़ा तुम कुकृत्य करके बच जाओगी ऐसा तुम सोचती हो? ऐसी औरतों का, ऐसे प्रेमियों का इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है। साथियों इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथियों इनको पुलिस गिरफ्तार कर ली। अब सोचिए एक और ट्विस्ट है इसमें, एक और ट्विस्ट है। पहले महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ किया, और इसका प्रेमी जो है वो भागा भागा फिर रहा था। एक दिन के बाद इसका प्रेमी सोनू सूद नट इसके अपने प्रेमिका के मोबाइल पे फोन करता है। वो सोच रहा है कि प्रेमिका जो है घर पे होगी। फोन करता है, पूछता है कैसी हो? ये बोलती है ठीक हूँ। फिर बोलता है काम करो, फटाफट अपना बैग में कपड़ा रखो और आ जाओ अमेठी रेलवे स्टेशन पे, वहां से हम तुम कहीं भाग चलते हैं। और ये पुलिस वाले वहीं खड़े थे, सब सुन रहे थे, स्पीकर ऑन था। ये महिला बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ, कपड़े लेके आ रही हूँ भर के बैग में। ये महिला जाती है, पुलिस वाले सादे कपड़े में जाते हैं। इसके आशिक प्रेमी सोनू सूद नट को पुलिस ने अमेठी रेलवे स्टेशन से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फिर पुलिस उसको भी पकड़ के लाई। इसको तो पहले ही पकड़ी थी, अब पुलिस अपना आगे का कार्रवाई कर रही है, इनको जेल भेज रही। साथियों ऐसे लोगों का हम तो कहना चाहूंगा शासन प्रशासन से, जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो इनको मिलना ही चाहिए। इनको फांसी पे लटकाओ, आजीवन कारावास इनको मत दो। ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा कम है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। इनको फांसी पर लटकाया जाए और इनका केस जो है कोई भी वकील न लड़े, इनका केस कोई भी न लड़े। ये मानवता की दुश्मन है। बताइए किसी की हत्या कर दिया, चलो हत्या कर दिया, मैं मान सकता हूं हत्या तुमने किया, लेकिन हत्या करने के बाद जो तुम उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया, प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट डाला, ये कहां तक जायज है? साथियों हमारा ये मांग है सरकार से कि इनको फांसी पर लटकाया जाए, दोनों को, ये रामरती को, उसके प्रेमी सोनू सूद को भी। साथियों आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।